खासकर के शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, स्वामित्व और दूसरे लंबित सेवा प्रकरणों के लिए कर्मचारियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य शासन ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले ही उसके सभी सेवानिवृत्ति संबंधी मामलों का निपटारा कर दिया जाए। यानी कर्मचारी जिस दिन सेवानिवृत्त हो उसके बाद उसे अपने हक की राशि और जरूरी दस्तावेजों के लिए परेशान न होना पड़े। मुख्य सचिव विकासशील ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में सभी विभागों के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अलग अलग विभागों में चल रहे कामकाज और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इसी दौरान उन्होंने सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों के लंबित मामलों को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक विभाग को अपने यहां आने वाले समय में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की विभागवार सूची समय सीमा के भीतर तैयार करनी होगी। इस सूची के आधार पर कर्मचारियों की पेंशन प्रकरण, स्वत्व, ग्रेच्युटी और अन्य देयकों से जुड़े मामलों को पहले से ही पूरा किया जाना चाहिए। सरकार का उद्देश्य यही है कि कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद अपने ही अधिकारों के लिए अलग अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। बैठक में विभागों में खाली पड़े पदों और बैकलॉग पदों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से रिक्त और बैकलॉग पदों की सूची तैयार करने को कहा। इसके साथ ही प्रशासनिक सेटअप के मुताबिक नई भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने पर भी जोर दिया गया। माना जा रहा है कि इससे विभागों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया को गति मिलेगी और सरकारी कामकाज में कर्मचारियों की कमी को दूर किया जा सकेगा। बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, सूचना का अधिकार, सेवा सेतु, पीएम प्रगति, ई प्रगति और डीरेगुलेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों की भी समीक्षा की गई है। अधिकारियों ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अब तक कुल 728 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं। मुख्य सचिव ने इन सेवाओं और विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए। इसके लिए विभागीय स्तर पर लगातार निगरानी जरूरी है। किसी भी योजना में अनावश्यक देरी या फिर प्रक्रिया संबंधी परेशानी को समय रहते दूर करने पर भी जोर दिया गया। बैठक के दूसरे चरण में केंद्र परिवर्तित योजनाओं यानी CSS के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के वास्तविक लाभार्थियों और संबंधित वेंडरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी जरूरी प्रक्रियाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने को कहा गया है। इसके अलावा SNA स्पर्श ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश हैं। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य की योजनाओं में धन के इस्तेमाल को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। समय पर भुगतान और डिजिटल प्रक्रिया के जरिए फंड के दुरुपयोग की संभावनाओं को कम करने तथा वित्तीय पारदर्शिता को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कुल मिलाकर राज्य शासन के इन निर्देशों से सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। अगर विभाग निर्देशों का तय समय सीमा में पालन करते हैं तो कर्मचारियों को पेंशन और दूसरे लंबित देयकों के लिए रिटायरमेंट के बाद सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने में बड़ी राहत मिल सकती है।